अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो की बात की जाए तो आज की वीडियो में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे की टाइप्स कितनी हैं। आपने कोडिंग डी कोडिंग कैसे करनी है, कि ये ऐसे किस कैटेगरी का है, हमने इसको किस तरह लिखना है, ये ऐसे किस कैटेगरी का है, हमने इस तरह इसको किस तरह लिखना है। आपको किस तरह पता लगेगा कि ये ऐसे किस तरह का और हमने किस तरह लिखना है। स्टूडेंट्स, जब आप ऐसे को बड़े गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा आफ्टर लर्निंग दिस वीडियो कि ये ऐसे इस कैटेगरी का इसकी आउटलाइन का मेथड डिफरेंट है, ये ऐसे इस कैटेगरी का इसकी आउटलाइन का मेथड डिफरेंट है। हमने पेपर के अंदर बैठ के आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये ऐसे किस कैटेगरी का है। सबसे पहले मैं जो एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ वो आप स्टूडेंट के लिए लेने जा रहा हूँ, और वो इनिशिएटिव ये है कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपको पता नहीं चलता कि आपने प्रैक्टिस की। मुझे लगता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे और मेरी एफर्ट ज़ाया हो रही हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपकी इवैल्यूएशन के लिए ये स्टेप लेने जा रहा हूँ। वो स्टेप ये है कि आप वीडियो के अंदर लर्न करेंगे क्या क्या हम कर रहे हैं या सर ने क्या पढ़ाया है, और आफ्टर दैट जो कमेंट सेक्शन होगा उस कमेंट में आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको असाइनमेंट देता हूं कि आपने ये बताना है कि 2016 में कौन से ऐसे किस कैटेगरी के हैं। तो आप सारे स्टूडेंट नीचे कमेंट करेंगे, मैं कह दूंगा 2016 से लेकर 2025 तक सारे ऐसे का एनालिसिस करें, एक एक ऐसे का, और बताएं ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का है। और उसके बाद आप स्टूडेंट एक दूसरे को उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं कि नहीं ये एक अगर किसी ने गलत लिखा है तो आप बता सकते हैं नहीं ये इस तरह नहीं, ये इस तरह है, ये इस तरह नहीं, ये इस तरह है। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, और वो जो आपने जो लिखा हुआ है वो आपका लाइफ टाइम उधर जो है ना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर के नजदीक जाकर भूल गए हैं ना ये ऐसे किस कैटेगरी का, आप वीडियो ओपन करें, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाए, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आर्गुमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका माइंड बिल्ड होगा कि मैंने चीजों को कैसे लेके चलना है। अच्छा, बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे की। तो सीएसएस की हिस्ट्री में अगर बात की जाए ना ऐसे की टाइप्स की, दो टाइप्स के ऐसे हैं सर। बाकी टीचर तो कहते हैं इनकी बड़ी कैटेगरीज है, बाकी टीचर ने पता नहीं क्या क्या बता दिया, आप कैसे कह रहे हैं कि दो के टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपकी लाइफ बनानी है बिल्कुल इजी, और इजी मेथड ये बताता है कि ऐसे की दो टाइप्स हैं। एक टाइप वो है जो ओपन एंडेड है, एक टाइप वो है जो क्लोज्ड एंडेड है। ओपन एंडेड का क्या मतलब है? ओपन एंडेड का मतलब है कि उनके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी है आपने उसके ऊपर किस तरह लिखना है, जिस तरह का कंटेंट आपके पास है। अच्छा, क्लोज एंडेड का क्या मतलब है? क्लोज एंडेड का स्टूडेंट मतलब है कि ये जो एग्जामिनर है ना उसने ब्रैकेट्स लगा दी हैं, आपने वो ब्रैकेट से आउट नहीं होना, जो उसने चीज लिख दी है उसके अंदर ही आपने घूमते जाना है, ये वो ही आपका सर्कल है, उससे आउट नहीं जाना। उससे आउट जाएंगे तो एग्जामिनर भी उठा के आपको आउट कर देगा। तो ये दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन एंडेड की। ओपन एंडेड के अंदर सर क्या कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट? ओपन एंडेड के अंदर आपके आते हैं अब्स्ट्रैक्ट ऐसे। अभी कंफ्यूज ना हो कि अब्स्ट्रैक्ट ऐसे क्या है, माइंड में रख ले कि जो ओपन एंडेड है जिनके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है वो है अब्स्ट्रैक्ट ऐसे। और क्लोज्ड एंडेड कौन से हैं स्टूडेंट? क्लोज्ड एंडेड होते हैं हमारे एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आप ये कहेंगे कि ये एक्सपोजिटरी क्या होता है, आर्गुमेंटेटिव क्या होता है, आगे जाके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबको एक्सप्लेन करूंगा तीनों ऐसे को। तो अपने माइंड के अंदर ये बना लेना है कि दो ऐसे की टाइप्स होती हैं, एक ओपन होती है जिनके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है, एक क्लोज होती है जो एग्जामिनर ने लिख दिया उसकी रेंज में रहना है, उसकी रेंज से आउट नहीं होना। अगर हम उसकी रेंज से आउट हुए तो पेपर के अंदर एग्जामिनर भी हमें उसकी रेंज से आउट कर देगा, पास होने की रेंज से। अच्छा सर, ये जो आपने बताया कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, इनमें डिफरेंस क्या है, आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे के बताते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं जरूर बताऊंगा। आपने अपने माइंड के अंदर ये बता लेना है कि दो टाइप्स हैं और दो टाइप्स के तीन कैटेगरी के ऐसे हैं। पहला अब्स्ट्रैक्ट था जो ओपन एंडेड था जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है। दूसरा क्लोज्ड है जो एग्जामिनर ने लिमिटेशन लगा दी उसके अंदर रखना है, उसमें एक आपका आर्गुमेंटेटिव है, एक आपका एक्सपोजिटरी है। तो आइए इन सबको एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों हैं क्या। सबसे पहले बात की जाए तो ओपन एंडेड की। ओपन एंडेड में जो मैंने आपको कहा था अब्स्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से लिखा जा सकता है। अपनी मर्जी से कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट? हर स्टूडेंट का लिखने का स्टाइल या एक ऐसी स्टेटमेंट है उसके ऊपर मेरा पर्सपेक्टिव और है, आपका और है, एग्जामिनर का और है, किसी और बंदे का और है। अब डिफरेंट बंदों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है तो आप किसी पर्सपेक्टिव को किसी एंगल को भी लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2023 में ऐसे आया द फूल स्पीक्स
एंड द वाइज लिसन। ये क्या था? ये ओपन एंडेड था, आप कुछ भी लिख सकते हैं। समटाइम वी डू नॉट सी व्हाट वी सी, इसके ऊपर कौन सी लिमिटेशन लग गई है? लिमिटेशन लगा दिया, इससे आपने बाहर नहीं जाना, कुछ भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ कभी का मतलब है कि कंटेंट आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ऐसे का मेथड है वो सेम ही रहना है। मैंने आगे जाके ये जो तीनों कैटेगरीज बताई हैं, इनकी मैंने आपको आउटलाइन बनानी है, और तीनों कैटेगरी के जो ऐसे हैं इनकी आउटलाइन डिफरेंट है। तो आपको ये चीजें अपने माइंड के अंदर बैठा लेनी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करके बाद तीनों की आउटलाइन का मेथड डिफरेंट है, और तीनों की आउटलाइन का मेथड आप लर्न करें। अच्छा, उसके पास बॉयज विल बी बॉयज, इसके ऊपर क्या एग्जामिनर लिमिटेशन लगा रही है कि बॉयज विल बी बॉयज के अंदर हम क्या बॉयज लिखेंगे, बॉयज के ऊपर लिखना शुरू कर दो बॉयज बॉयज बॉयज, क्या कितना कंटेंट होगा? ये आपकी मर्जी है स्टूडेंट, आप इसको किस एंगल से लेके गए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इन इनर्जिंग इन स्टोन, इनग्रेविंग इन स्टोन। सो स्टूडेंट्स ये 2023 में आया था। उसके बाद एक और टॉपिक की बात की जाए, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, द एग्जामिनर हैज क्लोज द डिस्कशन। फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस की उसने बात की, फिर उसने नेशनल यूनिटी एंड से पता चल गया कि वो दोनों का कंपैरिजन करना चाह रहा है या दोनों के बारे में पूछ रहा है। उसने क्लोज करा दिया, उसने उससे आपको उससे बाहर ही नहीं जाने दिया। उसने बात की वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, दो आपको ये उसने आर्गुमेंट या दो चीजें दे दी हैं, इनके ऊपर आपकी डिस्कशन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसने क्या दिया, सम टाइम वी डू नॉट सी व्हाट वी सी, इसके अंदर उसने कोई लिमिट तो नहीं लगाई। उसने आपको कहा है कि आपने सिर्फ जो सम टाइम वी डू नॉट सी, कौन सी बात की उसने बात की, उसने ये मेंशन तो नहीं किया। इसका मतलब है हम इसको ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंस आता है ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड का। अगर बात की जाए किस किस कैटेगरी के ऐसे के जो है ना मार्क्स ज्यादा आते हैं, स्टूडेंट 2023 में स्टूडेंट ने लिखा अ फ्रेंड वॉक्स इन एवरीवन एल्स विदाउट, उसने 62 मार्क्स हासिल किए। और इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन 2023 में आया, इसमें स्टूडेंट ने हासिल किए 63। तो हर कैटेगरी का मेथड आप सीख लें, हर कैटेगरी के ऐसे के आप मार्क्स गेट कर सकते हैं। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट का थोड़ा सा ना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो आर्गुमेंट दे दिए जो एग्जामिनर को पसंद नहीं आए, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है एज कम्पेयर टू अगर हम क्लोज्ड एंडेड में चले, जिसमें हम उसने जो चीज़ें पूछी हैं टू द पॉइंट या जो चीज़ें उसको डिमांड कर रहे हैं उसी के ऊपर लिखे, तो मार्क्स गेट करने की थोड़ी सी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होता, अगर आप उसको उधर सेटिस्फाई कर देते हैं तो पास तो आपको उधर से भी कर देगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं एक्सपोजिटरी कहते हैं, ऐसे क्या पता है स्टूडेंट। एक्सपोजिटरी ऐसे मेरे पास ये पूरी एक लिस्ट बड़ी पड़ी हुई है कि कौन कौन से कैटेगरी कौन कौन से ऐसे हैं, किस किस ईयर में आए, ये कौन से एब्स्ट्रैक्ट हैं या कौन से हैं। ये अब आपके ऊपर है, आप 2016 से लेके 2025 तक जितने ऐसे हैं उनमें से आइडेंटिफाई करें एब्स्ट्रैक्ट कौन से हैं, आर्गुमेंटेटिव कौन से हैं, एक्सपोजिटरी कौन से हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ताकि आपकी रिवीजन भी होती जाए, आप ये वीडियो देख के भूल ना जाए सारा कुछ। अच्छा, आगे बात की जाए एक्सपोजिटरी ऐसे, ये वो है जो फिक्स्ड मीनिंग क्लोज, उसने डिस्कशन ही क्लोज कर दी। उसने कहा कि भाई साहब मैं आपको ये क्लोज करके डिस्कशन दे रहा हूँ, इसी के अंदर रहना है। ये जो आपको एक डब्बा बना दिया ना, इसके अंदर घूमते गोल 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 घूमते रहो, उसने इस डब्बे से आउट नहीं होना। तो इसका मतलब है कि फिक्स मीनिंग है, आपने डिस्कशन क्लोज होगी। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, ग्लोबल ट्रेड की पॉलिसी बात कर ली एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, डिस्कशन उसने क्लोज कर दी। 2022 का आपका टॉपिक है, जो लफ्जी मतलब देता है उसके अंदर ही चीजें होती हैं। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी 2022 का जो टॉपिक है, दो चीजें हैं उसके अंदर उसने डिस्कशन क्लोज कर दी है। जेंडर इक्वालिटी अ पॉपुलर स्लोगन, स्टूडेंट ये बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि किसी और कैटेगरी का, लेकिन ये एक्सपोजिटरी ऐसे है 2021 का। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए आर्गुमेंटेटिव ऐसे की, स्टूडेंट्स ये आर्गुमेंटेटिव थोड़ा सा ना ग्रे एरिया के अंदर आता है, इसको आइडेंटिफाई आपको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सर डिफिकल्ट कैसे होगा? डिफिकल्ट स्टूडेंट इस तरह होगा कि टॉपिक गिविंग टू स्टांस क्लियरली और आइडेंटिफाई आर्गुमेंटेटिव टॉपिक, ये इसको आइडेंटिफाई ऐसे करना डिफिकल्ट होगा कि आप जो है ना एग्जामिनर आपको कोई भी पॉइंट दे स्टांस देगा, आपने उनको कंपेयर करना है। आपने उसने आपको थीसिस दे दिया, आपने उसका एंटीथीसिस लिखना है, आपने उसका सिंथेसिस लिखना है। अभी के लिए कंफ्यूज ना हो कि सर कौन सी टर्मिनोलॉजी बात कर रहे हैं, इसको मैंने आगे जाके एक्सप्लेन करना है, आपको आउटलाइन बनानी सिखानी है। फॉर नाउ लफ्जी मतलब को अंडरस्टैंड करें कि सर बात क्या कर रहे हैं। आगे जब वीडियो आप देखेंगे आपको बिल्कुल आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये कैसी बातें हो रही हैं।
अच्छा, उसके अलावा इसकी ये जो आर्गुमेंटेटिव है, इसकी क्या एग्जांपल है? इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? वो बात पूछ रहा है, इज पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, यानी कि उसने डिस्कशन क्लोज कर दी है, लेकिन क्लोज के अंदर आपसे अपना आपका पर्सपेक्टिव पूछ रहा है 2020 का। डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स 2020? एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ कर्स और ब्लेसिंग 2019? आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर पूछ रहा है, बताएं। अच्छा, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिक 2021 का। टू इनकरेज हेल्थी ईटिंग हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड्स 2023 का टॉपिक है। तो स्टूडेंट, जब आपको पता चलेगा कि ये कैटेगरी किस कैटेगरी की बात कर रहा है, आपके माइंड में उसी वक्त बात आएगी कि मैंने इसकी ओपन डिस्कशन करनी है या क्लोज डिस्कशन करनी है। अच्छा, ओपन डिस्कशन करनी है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अगर क्लोज डिस्कशन करनी है तो ये आर्गुमेंटेटिव है या एक्सपोजिटरी है। अगर क्लोज डिस्कशन में आर्गुमेंटेटिव और एब्स्ट्रैक्ट है तो हमने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? उसको आइडेंटिफाई करना है प्रैक्टिस के साथ, जो रूल्स बता रहा हूँ उनके साथ। जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये वाला मैंने ऐसे जो है ना पेपर के अंदर लिखना है, ये किस कैटेगरी का आइडेंटिफाई होगा, ये इस कैटेगरी का, अब उसका लर्न करने का पड़ेगा कि मेथड, उसकी आउटलाइन कैसे बनानी है। तीनों की आउटलाइन का मेथड स्टूडेंट डिफरेंट है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं देख लेता हूं कि अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल आर्गुमेंटेटिव है, सच टॉपिक रिक्वायर द कैंडिडेट टू चूज वन स्टांस। आर्गुमेंटेटिव जो ग्रे एरिया बताया था आपके लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे टॉपिक रिक्वायर करते हैं स्टूडेंट को कि वो एक स्टांस चूज करें and then carry out the argumentation in comparison to the opposite of stance. For example, आपको एग्जामिनर ने कोई स्टांस दिया, आप उसको चूज कर लें, अब उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट कलेक्ट करना स्टार्ट करें कि ये स्टैंस राइट है, आपने राइट इसको किया है या रॉन्ग। अब आपने प्रूव करना है क्योंकि आपके पास आर्गुमेंट है। द राइटर ओपिनियन इज कॉल्ड थीसिस। जो राइटर ने अपना ओपिनियन आपको बता दिया है वो कहलाता है थीसिस। उसके बाद वाइल द ओपोनेंट ओपिनियन इज कॉल्ड एंटीथीसिस। अगर मेरा जो ओपिनियन है, मैं जो राइटर जो एग्जामिनर ने मुझे वो ऐसे दिया है, मैं उसको राइट कह रहा हूँ या रॉन्ग कह रहा हूँ, जो मेरा ओपिनियन है उसको एंटीथीसिस कहा जाता है। सच ऐसे हैज 3 क्लियर पार्ट्स इन विच द थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस आर प्रिपेयर्ड वन बाय वन इन सेपरेट पैराग्राफ। ये जो कैटेगरी है इसकी आर्गुमेंटेटिव 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले थीसिस जो आपके एग्जामिनर ने दे दिया, ये थीसिस वाली थीसिस स्टेटमेंट ना समझ ये और चीज़ है। थीसिस वो कि जो आपको स्टांस आपके एग्जामिनर ने दे दिया। एंटीथीसिस आपने उस स्टांस को राइट कहना है या रॉन्ग कहना है। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है सिंथेसिस। ये तीनों चीज़ें जब मैं आपको आउटलाइन बनानी सिखाऊंगा, मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कि ये इस तरह की चीज़ है, इसको हमने इस तरह हैंडल करना है। फॉर नो अपने माइंड के अंदर बैठा दें और लिख के रख लें कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या चीज़ है। इन सिंथेसिस part the writer's thesis is defend against the antithesis. कंफ्यूज ना हो, ये अभी आपको आना भी नहीं है। ये जब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जब आपको वो मैं आउटलाइन बनानी सिखाऊंगा ना, तब वो आपको पता चलेगा। फॉर नो अभी अपने माइंड के अंदर ये बिठा कर रख लें कि ऐसे की कितनी टाइप्स होती हैं और हमने उसको किस किस तरह जो है ना डील करना है। तो ये 3 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं। अब आपकी असाइनमेंट है, जाके सारे पेपर्स निकालें और उसके अगेंस्ट चेक करना स्टार्ट करेंगे ये किस कैटेगरी का है। और नीचे कमेंट, हर बच्चे का कमेंट मैं चाहता हूं कि हर बच्चा कमेंट करे और दूसरा बच्चा आके उसको ओवरटेक करे कि आपका वो वाला कमेंट रॉन्ग है। इस तरह अपनी कम्युनिटी बिल्ड होगी और लाइफ टाइम आप अगर डिफरेंट लोगों का पर्सपेक्टिव देख लेंगे कि वो ठीक कह रहा है, वो इस तरह कह रहा है, वो इस तरह कह रहा है और वो इस तरह कह रहा है। अगर आप स्टूडेंट कहीं पर रॉन्ग हुए तो मैं कमेंट सेक्शन में जाके आपको रिप्लाई कर दूंगा कि नहीं ये इस तरह नहीं, इस तरह है। तो स्टूडेंट इस तरह इजी वे से आपका माइंड भी बिल्ड होता रहेगा, आप लोगों के एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी बनते जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आई होगी वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।